हाय बच्चों, हमने लास्ट क्लास में जो चीज़ें सीखी थी वो थी परम्यूटेशन, और उसमें ये बताया गया था कि n फैक्टोरियल के माने क्या होते हैं एंड हाउ टू फाइंड द n फैक्टोरियल। इसके बाद बच्चों फिर समझाया गया था व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ NPR, परम्यूटेशन के माने क्या है, हाउ टू अरेंज द थिंग्स, व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ अरेंजिंग ऑफ थिंग्स। NPR का फॉर्मूला डिराइव किया गया था कि NPR इज इक्वल्स टू n बाई n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। उसके बेस पर उसकी कुछ हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी की। अब तक आप लोगों को जो चीज़ें समझाई गई थी बच्चों वो है n फैक्टोरियल और NPR फैक्टोरियल। इन डिटेल में जो बच्चे दो लेक्चर्स जो भी सुने हैं उन्हें ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ परम्यूटेशन, परम्यूटेशन के माने क्या है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ परम्यूटेशन, व्हाट इज़ द मीन ऑफ अरेंजिंग थिंग्स। दो लेटर से ए बी, देन हाउ वी कैन अरेंज इन डिफरेंट वे ए बी एंड बी ए। परम्यूटेशन में जो सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों वो है ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्बिनेशन तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर्स में हम सुनेंगे, लेकिन परम्यूटेशंस के लिए जितना हम जैसे कह रहे थे कि 5 लेक्चर्स में हम लोग ये पूरा चैप्टर्स का मेन कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब जो थर्ड लेक्चर है बच्चों उसमें समझाया जाएगा परम्यूटेशन व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड एंड परम्यूटेशन व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन के माने क्या है और रिपीटिशन अलाउड और रिपीटिशन नॉट अलाउड उसके माने क्या है एंड इसके प्रॉब्लम्स हम किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे और किस तरह से सॉल्व करेंगे। आज हम ये लेक्चर 3 में बच्चों आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसको आज यहाँ शुरू करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लेता हूँ और उस पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए बच्चों, मैंने एक सिंपल आपको समझाने के लिए जो बच्चे जो अभी से स्टार्ट किए हैं परम्यूटेशन को समझने के लिए, इन लोगों को जब ये माने टर्मिनोलॉजीज आती है कि रिपीटेशन व्हाट इज़ नॉट ए रिपीटेशन, तो उन लोगों को समझाने के लिए बहुत बेसिक मैं एक एग्जांपल दिया हूँ बच्चों कि अरेंज ए बी व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। चलिए मैं पहले देखिए बेटा रिपीटेशन, दैट मीन रिपीटेशन इज अलाउड। सो ए बी, how many positions are there? 2 positions, right? A B, this is the first position, right? अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ A B, क्योंकि परम्यूटेशन में ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर A B इज डिफरेंट देन B A, तो A B हो गया और B A हो गया। ठीक है, देन रिपीटेशन इज अलाउड, रहेगा तो पोजिशन 2 ही, राइट, बट रिपीटेशन इज अलाउड, देन इट्स पॉसिबल A and A and next position second letter if I take here, अब तो थर्ड लेटर B नहीं आ सकता है क्योंकि 2 ही पोजीशन है मेरे पास, तो सेकंड पोजीशन I can take B and B by taking 2 any letters। if repetition is allowed, how many ways it can be arranged here? 1 2 3 4। बच्चे समझ में आ गया what is the meaning of repetition is allowed। चलिए when repetition is not allowed, वो भी एक केस देख लेते हैं। सेकेंड केस A और B, 2 लेटर से बच्चों, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो 2 ही पोजिशन रहेंगे A B, देन आई कैन चेंज द ऑर्डर दैट बिकम B A। सो व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड देयर आर ओनली 2 ways, there are only 2 ways। when repetition is allowed, then how many ways are there? 1 2 3 4। there are how many ways are there here? 4 ways। hope बच्चों ये छोटे से एग्जाम्पल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अ रिपीटेशन एंड व्हाट इज दैट केस हियर व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है बच्चों, तो इस केसेस में क्या है कि देयर आर रिपीटेशन जब अलाउ है तो अगेन दैट लेटर कैन कम अगेन। रिपीटेशन इज अलाउड में फिर लेटर जो होता है अल्फाबेट लेटर, अगेन इट शुड नॉट रिपीट। यस बच्चों, होप इट इज क्लियर हियर। चलिए कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम देखते हैं। Which kind of question will get it here? Repetition. Okay, first I will do it. पहले हम ये questions करते हैं बच्चों when repetition is not allowed, उसके बाद हम जाएंगे repetition allowed। ठीक है बच्चों, चलिए the cases when repetition is not allowed। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन है बच्चों जो आप लोगों की टेक्स्ट बुक में है CBSE। क्वेश्चंस देखिए अच्छी तरह से। हम जो केस कर रहे हैं which we are discussing about when repetition is not allowed। आप लोग अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आप ही लोग डिसाइड करेंगे कि रिपीटेशन होना चाहिए
या रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, आप ही लोग डिसाइड करिए। नाउ 7 athletes are participating in a race. In how many ways can the first 3 prizes be won? बेटे एक रेस लगाया गया है, ठीक है, जिसमें 7 पार्टिसिपेट्स है। कितने पार्टिसिपेट्स है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स कितना है बच्चों यहाँ? फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स कितने हैं बच्चों यहाँ? टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स आर 7, ठीक है, राइट, 7 है। नाउ इन ए रेस इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइजेस बी वॉन? अब ये रेस में जो विनर्स होंगे, दैट हाउ मेनी व्हाट योर प्राइजेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम? ओनली 3 प्राइजेस। सिर्फ वहाँ 7 एथलेट्स है, 7 पार्टिसिपेट्स है और वहाँ सिर्फ 3 प्राइजेस है, जो फर्स्ट होगा, जो सेकेंड होगा और थर्ड होगा, ठीक है। सो हाउ मेनी प्राइजेस आर देयर हियर? नंबर ऑफ प्राइजेस, नंबर ऑफ प्राइजेस, नंबर ऑफ प्राइजेस इज इक्वल टू 3, ठीक है बच्चों। देखिए चलिए इसको मान लेते हैं फर्स्ट प्राइज, इसको मान लेते हैं सेकेंड प्राइज और इसको मान लेते हैं थर्ड प्राइज। फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज, ये रन करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देर आर 7 वेज आर देयर, एक्चुअली देर आर टोटल 7 पार्टिसिपेट्स आर देयर। अब ये 7 पार्टिसिपेट्स में who will be the first? Example, there are A, B, C, D, E, F and G. They are the names. ये names है ये। A is the first, B, C, D, E, F, G. चलो मान लेते हैं A is the first one. A is the first one. Who come first? Who won the first prize? Who won the first prize? Then B, out of 7 है यहाँ। आउट ऑफ 7 में ए कितने बार आएगा? ए सिर्फ एक ही बार है ना बस। ए मतलब राहुल समझी जी, कितने राहुल है? सिर्फ एक ही राहुल है, ठीक है। यहाँ 7 है, राइट। सो देयर इज 7 देयर आर 7 चांसेस आर देयर। इट माइट बी ए, इट माइट बी ए, इट माइट बी बी, इट माइट बी सी, इट माइट बी डी, इट माइट बी ई, इट माइट बी एफ, इट माइट बी जी। ए बी सी डी ई एफ जी। यहाँ फर्स्ट प्राइज में सभी को चांसेस है, यहाँ फर्स्ट प्राइज में सभी को चांसेस है, फर्स्ट प्राइज कोई भी आ सकता है। चलो एग्जांपल ए यहाँ फर्स्ट प्राइज आ चुका, ए यहाँ आ चुका। अब सेकंड प्राइज में कितने लोग रहेंगे बच्चों? ए जो फर्स्ट प्राइज आया है तो सेकंड प्राइज में तो उसे नहीं आएगा। फर्स्ट सेकंड रनर जो होगा सेकंड अलग होगा, क्योंकि फर्स्ट रनर तो उसका कंप्लीट हो चुका है। 7 जो नेक्स्ट जो रनर रहेगा सेकंड, दैट विल बी अमॉन्ग, ये 6 में से होगा 1 2 3 4 5 6। ये जो 7 सेकंड जो प्राइज जिसको मिलेगा, ही विल बी अमॉन्ग द सेकंड वन। किसमें से होगा वो? बी सी डी ई एफ जी। ए तो चले गया, ए तो फर्स्ट प्राइज में आ गया। अब सेकंड पोजीशन पे जो बचेंगे, आउट ऑफ 6 मेंबर्स बचेंगे, बी सी डी ई एफ जी बचेगा। चलो यहाँ मान लो कि बी इज अ सेकंड बी को आ गया इधर। देन हु विल बी द थर्ड वन हियर? जाहिर बात है बच्चों, हियर सी डी ई एफ जी। द नाउ कंपटीशन इज अमॉन्ग सी डी ई एफ एंड जी। 1 2 3 4 5। सो कंपटीशन इज बिटवीन नाउ 5 मेंबर्स। सो यहाँ रिपीटिशन अलाउड नहीं है। जो ए पे आया फिर वो जो फर्स्ट पोजीशन पे आया वो सेकंड पोजीशन पे नहीं आएगा, जो सेकंड पोजीशन पे आया वो थर्ड पोजीशन पे नहीं आएगा। So what is here? So 7 things, total 7 things are there here, and we have to arrange how many times at a 3 times. So we know that the answer is simple, 7p3. We can arrange 7 things, n distinct thing taking r at a time. मैंने starting lecture 1 जो बच्चों ने नहीं सुना वो तो याद रख लीजिए। 7 things are there, 3 at a time we have to arrange. So 7p3. 7p3 का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? वी हैव द फॉर्मूला क्या है मेरे पास? फॉर्मूला जो है बच्चों वहाँ फॉर्मूला है कि चलिए मैं इसको रख करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। द फॉर्मूला वी हैव हियर NPR is equals to n factorial by n minus r factorial। ठीक है, अब मेरे पास है 7p3, n is nothing but 7, r nothing but 3, so 7 factorial by 7 minus 3 factorial। 7 factorial means 7 factorial only, 7 minus 3 nothing but 4 factorial।
7 फैक्टोरियल को किस तरह से बच्चों मैंने आप लोगों को समझाया था कि फैक्टोरियल के माने होते इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर 7 6 5 4 3 2 लाइक दैट। सो इट इज अ 7 5 6 4, मैं 4 ही लिख दे रहा हूँ क्योंकि 4 के बाद 4 3 2 1 आएगा। नीचे 4 इसलिए लिख रहा हूँ कि नीचे 4 फैक्टोरियल है, ये एक्चुअली ये 7 से लेकर आपको 1 तक जाने का है, लेकिन मैं 4 पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि यू कैन कैंसल 7 4 4 कैंसल इट इज नाउ, तो 7 into 5 into 6. So now if you multiply 7 5s are 35, 35 6s are, if I multiply 35 6s are 6 5s are 30, 6 3s are 18, 19 20 21. So what here 210. So how many ways here? 210 ways. So how many chances are there? How many permit in how many ways? So 7 what it and first prize. So कितने chances in how many ways are there? Total 210 ways. ये 210 ways क्या है? Sometimes भी chances B भी आ सकता है, यहाँ C भी आ सकता है, यहाँ D भी आ सकता है, यहाँ पे D भी आ सकता है, यहाँ A भी आ सकता है, यहाँ B भी आ सकता है. If you want to set 3 all possible कि कितने maximum हो सकते हैं possible, सबको chance अगर मिला, it is not sure that always A only win here, always B only win here. It may be G also, it may be F also, it may be anything. किसी का भी पेयर बन सकता है. 3 का अगर सेट बनाए तो all have the equal chances. So what here there are how many ways are there? Total 210 ways are there. तो बच्चों आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आएगा होगा कि what is the mean of repetition and what is not a mean of. कि repetition की इसलिए ज़रूरी होता है कि when repetition is not allowed, repetition when it is allowed, repetition what is when it is not allowed, ये आप लोगों को समझ में आएगा. आप ही लोग बोलेंगे कि यहाँ repetition allow नहीं होना चाहिए, it should not be a repetition should not allowed. Why? Because जो A में आया वो B should in second position he should not come. Who got first positions he cannot become in the second position. Why? You know it why? Because बेटा here it is not, he cannot be similar here. जो फर्स्ट रनर आया वही सेकंड रनर पे नहीं आ सकता है, ठीक है, इन दैट स्पेशल दैट रेस ओनली. ओके, तो चलिए और एक क्वेश्चन मैं समझाता हूँ जिससे आपका और भी क्लियर, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. अच्छी तरह से देख लीजिए बच्चों. चलिए बच्चों अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने दिया है जिसमें बोथ द केसेस हम लोग यहाँ सीखेंगे. ठीक है बच्चों, इन हाउ मेनी वेज ए 3 डिजिट नंबर can be arranged from the numbers 2, 3, 4, 5, 6. First case, if repetition is not allowed. Second is if repetition is allowed. बच्चों यहाँ जो आप लोगों को जो डिजिट्स दिए गए हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5. 5 डिजिट्स दिए गए हैं. 5 डिजिट्स में से हमें 3 डिजिट्स के नंबर्स लेना है. कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 3 डिजिट्स के हम फॉर्म कर सकते हैं when repetition is not allowed. चलिए मैं इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. if repetition is allowed, let first there are 3 digit number, right? This is a 3 digit number, he said 3 digit number. Total number of how many numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 number. So in these places, in this place 2 also can be, it might be 3 also, it might be 4 also, it might be 5 also, it might be 6 also. So in first position, I am discussing about repetition is not allowed. In first position, 5 numbers have equal chance. A one time maybe 2 also, 3 also, 4 also, 5 also, 6 also. So there is 5 numbers have equal chance. But repetition is not allowed here. Repetition is not allowed. Number repeat नहीं होना चाहिए यहाँ. तो क्या होगा बच्चों, अगर यहाँ मान लीजिए अगर 6 यहाँ आ जाता है, Why always 2 here? चलिए एक नंबर 6 यहाँ आ जाता है तो कितने चांसेस मिलेंगे, कितने नंबर्स होंगे अब यहाँ 1, 2, 3, 4. तो यहाँ सिर्फ कंपटीशन जो होगा बच्चों बिटवीन द 4 नंबर्स ओनली. आउट ऑफ 5 एक नंबर यहाँ आ चुका है. अगर यहाँ 5 में से एक नंबर चले गया तो यहाँ 4 नंबर, 4 में से बच्चों यहाँ ऑलरेडी एक नंबर चले गया है. तो हाउ मेनी नंबर्स हियर माइट बी हियर 3. सो व्हाट इज हाउ मेनी वेज वी कैन बी अरेंज? So that is nothing but 5. Total how many digits are there? 5. Arrangement कितने, what is the how many at a time we have to take? What is the set we have to take? That is 5p3. 5p3 that is nothing but 5p3 nothing but 5 factorial by 5 minus 3 factorial. That is the formula n factorial by n minus r factorial. 5 factorial nothing but 5 only. चलिए 5 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, right? पीछे जाते हैं. 5 minus 3 nothing but 2 factorial. यहाँ कितना आता है इसके माने 2 factorial that is right. That is equals to 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और 2 factorial मतलब 2 into 1. ये 2 into 1 ये 2 into 1 कैंसिल हो जाता है
और 5 4s are 20, 23s are 60. So how many numbers we can frame when 3 digit numbers is we have to frame with 5 different numbers when repetition is not allowed. रिपीट नहीं होना चाहिए पूरे जो नंबर 3 डिजिट में 3 डिस्टिंक्ट नंबर होना चाहिए, 3 भी अलग अलग नंबर होना चाहिए, एक भी नंबर इस तरह से नहीं होना चाहिए। देखो बेटे यहाँ से एक भी नंबर एग्जाम्पल 2 2 2 4 एक भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। सो देयर आर टोटल हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज इट हियर, टोटल हियर 60 वेज वी कैन अरेंज इट हियर। लेट कमिंग टू द व्हाट हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हियर सेकंड जो आया नेक्स्ट आया बच्चों उसमें नेक्स्ट में देख लीजिए आप लोग यहाँ कि इफ रिपीटिशन इज अलाउड हाउ मेनी डिजिट इज देयर, 3 डिजिट्स राइट, रिपीटिशन इज अलाउड। चलिए यहाँ 2 3 4 5 6 यहाँ 6 को चांसेस है, 5 इज है 1 2 3 4 5 यहाँ 5 को चांसेस है, 5 को इक्वली चांस है, बट रिपीटिशन इज अलाउड हियर, रिपीटिशन इज अलाउड। रिपीटिशन मतलब एक नंबर जो यहाँ आ गया एग्जाम्पल मान लीजिए एक नंबर 2 आया तो देयर इज चांसेस गेट 2 आल्सो अगेन कैन कम इट हियर। So again the second position that 5 different number have the equal chance here. Again 5 numbers have the equal chance, that is 5. In third position again they have equal chance. Number ऐसा भी हो सकता है 2 अगर यहाँ आ गया तो 2 again. So again the each 5 number has an equal chance. That means 5 chances, 5 numbers have this equal chance. So what is that answer here? 5 कितना हो गया बच्चों यहाँ 5 3 times. 5 3 times 5 5s are 25, 25 5s are ये हो गया 125. So numbers might be how many ways we can arrange. तो नंबर इस तरह से भी हो सकता है बेटा 2 2 3 भी हो सकता, 2 2 2 2 2 भी हो सकता. So how many different numbers we can frame? We can frame when repetition is allowed is what here 125 ways here. तो यहाँ बेटे एक फॉर्मूला है आप याद रखिए n distinct things okay are at a time when repetition is allowed, then the formula is beta here n power r के total number of power जो भी है at a time जो ले रहे हैं आप n power r अगर हम करते हैं तो आपको आंसर आता है। तो बच्चों आपको यहाँ तक रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, आपको ये बेसिक क्लास में आपको ये उम्मीद होप दैट आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो हम लोग परम्यूटेशन में जो बच्चों जो करेंगे हम लोग, और ये लेक्चर 3 है, लेक्चर 4 में हम जो सीखेंगे बच्चों वो है कि ब्लॉक मेथड्स के एक वर्ड में अगर नंबर्स रिपीटेड है तो हाउ टू फाइंड द परम्यूटेशन, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम करेंगे। टिल दैट वॉच अगेन वन मोर एग्जांपल प्रॉब्लम वी डू इट हियर, प्लीज एक मिनट आप अच्छी तरह से देख लीजिए। चलिए बच्चों अभी आप अच्छी तरह से अगर समझ चुके हैं कि रिपीटिशन अलाउड और रिपीटिशन नॉट अलाउड के माने क्या हैं एंड हाउ टू अरेंज द थिंग्स व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड एंड व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए आपको बोर्ड पे लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाउ मेनी 3 letter words can be made, 3 letter words can be made by the letter of the word oriental. ओके एक तो देखो बच्चे यहाँ कितने लेटर्स हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमें कितनी का पेयर बनाना है बच्चों, यहाँ 3 3 का पेयर बनाना है राइट। तो हाउ मेनी वी कैन व्हेन रिपीटिशन, तो जाहिर सी देयर आर नो नंबर्स, नो लेटर इज रिपीटेड हियर, so definitely you got it here, first question right, so you can do it beta here. Next here, how many 3 digits numbers can be formed by using the digit 1 2 3 4 5, so total are how many are there here, 0 2 3 6 8, so total 5 when the digits may be repeated any number of times। अगर आपको फॉर्मूला याद है जो लास्ट टाइम मैंने बोला था n power r, how many 3 digits here, 3 digits, so answer is might be you can do it directly here। तो बॉयज़ बच्चों हमने अभी जो पढ़ा है रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेड, ये तो बेसिक एक टाइप है जो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन हमें, ये मेथड, ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। इसके बाद वाली जो क्लास होगी बच्चों लेक्चर 4, उसमें आप लोग सीखोगे कि ब्लॉकिंग मेथड,
ब्लॉक के परम्यूटेशन व्हेन नंबर एक लेटर में एक वर्ड में जब डिफरेंट लेटर्स आर कमिंग हियर एंड सेम लेटर्स आर देयर हियर, टू वेज आर देयर डिफरेंट। एक ब्लॉक मेथड है, एक गैप मेथड है बच्चों, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे लेक्चर 4 में। एक लेक्चर 5 जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा 4 मार्क्स के प्रॉब्लम के लिए, हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड। ओके बॉय, तो आप लोग कंटिन्यूस मेरे क्लासेस को देखिए एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब माय चैनल और नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए। एंड डेफिनेटली एनी क्वेश्चन, कुछ भी आपका सजेशन भी हो तो बच्चों आप कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, टेक केयर बॉय।